हेलो गाइस, तो कैसे हैं भाई आप सभी? हो सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, सुरक्षित होंगे और बेहतरीन होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे, रोहित शर्मा चैनल पे। तो आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप। गुडविल हमने इसलिए नहीं कराया क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चों को गुडविल आता है। अगर आप लोग डिमांड करोगे, अगर बोलोगे तो हम गुडविल के लिए भी बना देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गुडविल हम इसलिए नहीं बनाए थे कि खामा का टाइम वेस्ट होगा और इतना कुछ खास नेसेसरी है भी नहीं कि भाई उसका इंडिविजुअल क्वेश्चन आ जाए। आएगा तो 2 नंबर का आएगा या एमसीक्यू आएगा, तो इसलिए हमने गुडविल के लिए नहीं बनाई। पर एडमिशन लेके आए हैं हम आप सभी के लिए। अब एडमिशन मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, एमसीक्यू भी आता है और 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आएगा। तो इसमें से सब कुछ ही आएगा। अब जब सब कुछ आएगा ही तो इसको करना बहुत जरूरी है। तो भाई आते हैं, ऑलमोस्ट 9 से 10 मार्क्स का ये चैप्टर है, आपको ये आना चाहिए और आना ही चाहिए। तो पहले आते हैं भाई, क्या एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्या है। नाम से पता चल रहा है भाई कि हम किसी पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं, यानी कि अगर अभी ए और बी पार्टनर थे तो वो चाहते हैं कि भाई सी भी आ जाए। पर अगर ए और बी की फर्म अच्छी चल रही है तो वो क्यों चाहते हैं कि सी भी आए पार्टनरशिप में, जानते हैं इसे आगे। तो भाई जब कभी भी एक नया पार्टनर पार्टनरशिप में आ जाता है तो भाई उसको क्या बोलते हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर बोलते हैं। अब Why it is necessary to admit a new partner? भाई नए बंदे को क्यों एडमिट करना चाहिए, क्या फायदा? खामा का एक और प्रॉफिट का हिस्सा हो जाएगा भाई हमारा। पर इसके पीछे रीजन से क्या, दुनिया का सबसे बड़ा डिजायर, भाई हमारे दुनिया का सबसे बड़ा डिजायर है, पी लगाएं तेरा, दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा डिजायर है पैसा, कैपिटल। आने वाला बंदा भाई पैसा लेके आएगा, अपनी कैपिटल लेके आएगा। पहले नंबर के डिजायर की बात मैं करूंगा नहीं, आपको पता है वो क्या है। खैर, तो भाई पहले तो भाई वो बंदा आएगा, पैसा लेके आएगा, तो हमें लालच है। क्यों? हमें भाई नए प्रोजेक्ट, भाई हमें नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करने हैं, नई फ्रेंचाइजी खोलनी है, नई मशीनरी लेके आनी है, कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है मार्केट में। इन सब के लिए पैसा लगेगा। हमारा जो पैसा था वो सब रनिंग कैपिटल में लगा हुआ है, तो और पैसा कहां से लाए? तो हमने क्या करा, एक नए बंदे को एडमिट कर लेते हैं जिसके पास पैसा हो और जिसको उस प्रोडक्ट की नॉलेज हो, यानी कि स्किल्स। हम भाई स्किल्स के लिए भी उसे एडमिट कर सकते हैं। तो दूसरा मेन रीजन है क्या, स्किल्स। कि भाई जब नया बंदा आएगा कुछ स्किल्स लेके आएगा अपने साथ हमसे अलग। ठीक है, तो इन 2 मेन पर्पस के लिए हम किसी भी नए पार्टनर को एडमिट करते हैं पार्टनरशिप फर्म में। अब जब बंदा आता है ना एडमिट, तो वो अपने साथ 2 तरह का पैसा लेके आता है। जब भी नया बंदा आएगा वो कितने तरह का पैसा लेके आता है, 2 तरह का। पहला पैसा तो भाई हम अभी जान लिया, कैपिटल का। दूसरा पैसा क्या है? दूसरा पैसा वो लेके आता है गुडविल का। ठीक है, अब दूसरा पैसा हमारा भाई लाता है वो गुडविल का। अब कैपिटल का पैसा क्यों लाता है और गुडविल का पैसा क्यों लाता है, 2 तरह के पैसे क्यों लेके आता है वो तो सुनो ध्यान से। मान लो आप और मैं पार्टनरशिप फर्म में थे, कोई नया बंदा एडमिट होना चाहता है, मान लो राहुल एडमिट होना चाहता है। तो बिजनेस स्टार्ट किया था आपने और मैंने। ठीक है, बिजनेस में संपत्ति, एसेट्स, मशीनरी, फर्नीचर, ऑफिस बनाया। ये सब किसका? हमारा। चेयर जिस पे हम बैठते हैं, हम चेयर जिस पे कस्टमर बैठेगा, हम लेके आए। तो बिजनेस की सारी संपत्ति लाए हम। राहुल आया, मस्त भाई साहब एडमिशन लिया, अब बैठ गया कुर्सी पे कि भाई चलो मजा आ रहा है। क्यों भाई? बिजनेस शुरू हमने किया था, पैसा हमने लगाया, ये सारी संपत्ति हमारी। क्यों यूज करेगा राहुल? पैसा नहीं यूज करेगा ना, ताकि उसे एसेट्स को यूज करने में उसे उसका हिस्सा मिल सके। ठीक है, एसेट्स के अंदर उसे उसका पार्ट मिल सके, पार्टनरशिप के अंदर एसेट्स के अंदर उसे उसका हिस्सा मिल सके, ताकि उसे राइट मिल सके टू यूज द एसेट्स। इसलिए वो क्या करता है, पैसे लेके आता है। भाई कितना? हाँ, कैपिटल ये लो अभी काय के लिए, ताकि मैं एसेट्स को यूज कर सकूं। तो कैपिटल किस लिए लाया वो? यूज ऑफ एसेट्स, फिक्स टेंजेबल। ठीक है, यूज ऑफ फिक्स टेंजेबल एसेट्स, इसलिए वो लेके आया कैपिटल। अब भाई बिजनेस का नाम भी कर दिया आपने और मैंने मिलके। अब जब बिजनेस का नाम कर दिया तो उस नाम में खामा का किसी और का हिस्सा कैसे दे दे फ्री में? मेहनत किसकी? हमारी। हिस्सा किसका? हमारा। आए और वैसे फ्री फंड में ले जाए फ्री फंड में आजकल कोई कंसल्ट नहीं करता, सलाह नहीं देते। गुडविल कैसे दे दे हम? तो दूसरा पैसा लाएगा वो गुडविल का, जिसको हम जानते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से जानते हैं। अब कभी भी एक चीज और है, बता देता हूं मैं आपको। कभी भी जब भी नया बंदा एडमिट होता है, मान लो ए बी पार्टनर थे और इनका रेशो था 3-2 का। अब 3 बंदे पार्टनरशिप में हैं, ए बी सी, और न्यू रेशियो हो गया 3:1।
जो हमारा पुराना एग्रीमेंट था, ओल्ड एग्रीमेंट, वो तो सिर्फ 2 बंदों में था, तो उसकी कुछ जरूरत है नहीं, तो पुराना एग्रीमेंट तो क्या हो गया, खत्म हो गया, और अब से एक नया एग्रीमेंट जारी हो गया भाई। तो जब कभी भी आपका पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाए और एक नया एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आ जाए, बट द फर्म रिमेन्स कॉन्टिन्यूअस, पर फर्म लगातार चलती रहे, उसको क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं जी उसे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। पक्की बात है, याद रहेगी, ठीक है जी। पार्टनरशिप का पुनर्गठन हुआ है, पार्टनरशिप दोबारा से बनी है, ठीक है। तो पार्टनरशिप के पुनर्गठन को क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन। इस बात को याद रखना, एमसीक्यू में आ जाता है कभी कभी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये भी आता है कि पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होता है, चेंजिंग पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। कई बच्चे डिसोल्यूशन लिखे आते हैं, भाई डिसोल्यूशन मतलब फर्म ही खत्म हो गई, पार्टनरशिप कहां से द्वारा जनरेट हो रही है, ठीक है। तो सिर्फ 4 चीजें हैं, चेंजिंग पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। इन चारों जगहों पे क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, वरना नहीं होता, ठीक है। आगे कंटेंट ऑफ एडमिशन, मैंने कहा था हर एक चैप्टर को बांटना सिखाएंगे। तो भाई इस चैप्टर में आपके कितने कंटेंट रहेंगे, भाई 6 चीजों में बटा हुआ है ये चैप्टर। ये 6 चीजें आपको आ गई, चैप्टर कंप्लीट। कौन कौन सी, न्यू रेशो निकालना, भाई क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो न्यू रेशो निकालना आपको आना चाहिए। पहला, गुडविल का ट्रीटमेंट, आने वाला बंदा गुडविल लेके आएगा, नहीं लाएगा, थोड़ी लाएगा, क्या करेंगे, कैश में लाएगा, काइंड में लाएगा जी, हिडन गुडविल तो नहीं है, इन सबका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, हमने चेंजिंग पीएसआर में सीख चुके हैं कि भाई रिजर्व कैसे बढ़ता है, ओल्ड रेशो में बढ़ता जाता है, पर ओल्ड रेशो के अलावा भी होता है, जब हमें उसे बांटना नहीं होता, बुक में शो करना होता है, तो भाई क्या ट्रीटमेंट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन है, रीअसेसमेंट होगा, बैलेंस शीट बनानी है, और सबसे मेन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। ये 6 चीजों में हमारा ये चैप्टर बटा हुआ है, ये 6 के 6 चीजें आ जाएंगी, यानी कि हमारा चैप्टर पूरा। आज इनमें से एक चीज कंप्लीट करेंगे हम, क्या, न्यू पीएसआर। उसकी अगली क्लास में 2 चीज कंप्लीट करेंगे, गुडविल और रिजर्व। फिर रेवोल्यूशन और बैलेंस शीट कंप्लीट करेंगे, तो यानी कि 3 क्लासेस में हमारा चैप्टर पूरा होगा। तो फिलहाल आज की क्लास में आते हैं भाई, न्यू पीएसआर निकालना। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने के लिए, अब इसमें क्या है ना भाई, टीचर्स क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे, उससे आप कहेंगे, मैं बताऊं जी 5 तरीके के आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 केसेस पॉसिबल है, 5 तरह के केसेस हो सकते हैं, होंगे तो वरना नहीं होंगे, ठीक है। तो इन 5 केसेस को समझ लिया तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो, किसका, न्यू रेशो निकालने का। तो आओ समझते हैं धीरे धीरे करके जी। पहले केस पे आते हैं, एक्स वाई जेड पार्टनर है, 5-3-2 का रेशो है, यानी कि आपको यहां पे क्वेश्चन में जब सिर्फ 2 इंफॉर्मेशन गिवन हो, ठीक है, एक तो ओल्ड रेशो गिवन है, उन्होंने एडमिट कर लिया भाई ए को पार्टनरशिप में 1/5 शेयर के लिए, कितने के लिए, 1/5 के लिए, पर क्या बताया कि ए जो आ रहा है वो किससे कितना लेगा, 1/5 वो टोटल के लिए आ रहा है, पर भाई एक्स से कितना लेगा, वाई से कितना लेगा, जेड से कितना लेगा, नहीं बताया ना। तो हमें सिर्फ 2 बातें पता है, क्या, ओल्ड रेशो और नया बंदा किसके लिए आया वो गिवन है, ठीक है। तो 2 चीजें गिवन है हमें। आओ जी कैसे करें, तो जब भी हमें नहीं पता होता कि आने वाला बंदा किससे कितना लेगा, तो हम मान लेते हैं पूरी फर्म का 1, तो हम मान लेंगे जी टोटल शेयर ऑफ द फर्म इक्वल टू 1। भाई किसी भी चीज का कंप्लीट परसेंटेज कितना होता है, 100। किसी भी चीज का कंप्लीट शेयर कितना होता है, एक बर्फी, एक कमरा, एक घर, एक किताब, तो कंप्लीट शेयर कितना, पूरा 1 होगा ना। तो पूरी फर्म का शेयर मान लिया हमने जी 1 है। ए आ रहा है भाई, ए इज एडमिटेड फॉर, भाई ए कितने के लिए आया, 1/5 शेयर, हमने क्या ले लिया भाई। तो बचा कितना, रिमेनिंग शेयर ऑफ एक्स वाई एंड जेड, भाई रिमेनिंग बचा एक्स वाई जेड का। भाई पूरी फर्म का 1 था, ए कह रहा है मैं 1/5 दूंगा, हमने कहा ले ले भाई। टोटल में से जितना वो मांग रहा तो हमने दे दिया, 1/5 पकड़, कितना बच गया जी 4/5। अब ये 4/5 किसका, ये बचा एक्स वाई जेड का, तो एक्स वाई जेड से अपने रेशो में बांट लेंगे, एक्स न्यू शेयर जी 4/5 इंटू में एक्स का हिस्सा कितना 5/10, 20/50, वाई न्यू शेयर 4/5 इंटू में भाई वाई का कितना 3/10, 12/50,
z का नया निकालते हैं, 4/5, z का कितना जी 2/10, 8/50। अब भाई रेशो के लिए सबसे जरूरी चीज है जी बेस इक्वल होना चाहिए। एक्स वाई जेड सबके अपॉन में 50-50-50 है भाई, पर हमारे भाई ए के अपॉन में क्या है 1/5, तो ए का भी निकाल लेते हैं, ए शेयर जी 1/5 के लिए आया। 50 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई 10 से, तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे जी 10/50। तो हमारा रेशियो हो गया 20/12/8/10, 20/12/8/10। अब रेशियो का मतलब होता है लीस्ट फॉर्म, सबसे छोटे रूप में, तो इसको छोटा कर दो भाई, 2 से डिवाइड हो सकता है, 10, 6, 4, 5, ये हमारा रेशियो आ गया। ठीक है, सिंपल था पहला केस। दूसरे केस पे आते हैं अपने। अब दूसरा केस क्या कह रहा है, हर केस भाई पहले वाले से अलग होगा, तभी 5 के अंदर सारे हर तरह के रेशियो कंप्लीट होंगे। तो दूसरा केस हमसे ये कह रहा है कि भारतीय और आस्था भाई पार्टनर है, प्रॉफिट लॉस बांटते भाई 3-2 के रेशियो में उन्होंने एडमिट कर लिया दिनकर को एज अ न्यू पार्टनर, दिनकर एडमिट हो चुका है एज अ नया बंदा 1/5 के लिए। सुनो अभी तक तो पुराने क्वेश्चन जैसा है, 3-2 ओल्ड रेशियो, दिनकर आया 1/5 के लिए, पर आगे बेव विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारतीय एंड आस्था, जो कि वो बराबर बराबर लेता है बी से और ए से, भारतीय से और आस्था से। किसी भी चीज को 2 बराबर हिस्सों में बांटना हो, लाइक 20 है, 20 को 2 बराबर हिस्सों में बांटना हो, तो कैसे बांटेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई करके 10-10। ये आया कितने के लिए 1/5 के लिए, 1/5 को 2 बराबर हिस्सों में बांटना है तो 1/2 से मल्टीप्लाई 1/10, यानी कि 1/10 लेगा ये भारतीय से और 1/10 लेगा आस्था से। फ्रॉम लिखा है, जब भी फ्रॉम लिखा हो तो डायरेक्ट माइनस करो। भारतीय न्यू शेयर, भाई भारतीय का न्यू शेयर देखते हैं भाई। भाई 3/5 था, 1/10 दे दिया, एलसीएम 10, 6 - 1, 5/10। कोई दिक्कत, सिंपल था। आस्था का देखते हैं, आस्था न्यू शेयर 2/5 था, 1/10 दे दिया, एलसीएम 10, 4 - 1, 3/10 आ गया। अब कौन आया भाई एडमिट दिनकर, भाई 1/10 उससे मिला, 1/10 उससे मिला, टोटल हो गया जी 2/10, बेस सेम हो गया। तो नया रेशो 5, 3 और 2 का आ गया। सिंपल है भाई, 5, 3 और 2। तो ये था आपका दूसरे तरीका का रेशो। जब फ्रॉम लिखा तो क्या करना है, डायरेक्ट माइनस करो, खत्म। डायरेक्ट माइनस क्या, जो बचा वो न्यू है। भाई सिंपल सी बात है, मेरे पे 20 रुपए, 4 मुझसे किसने मांग ली, तो नए रुपए कितने हैं मेरे पास 16। तो जितना पुराना था जितना दे दिया, जो बचा वो नया है, खत्म हो गई बात। आगे देखते हैं, आर एस पार्टनर है, ये अच्छा है, ये अच्छा केस अगर आएगा तो बच्चे घूम जाते हैं इसमें कभी कभी। आर एस पार्टनर है, 5-3 का रेशियो, टी ने ज्वाइन कर लिया, न्यू पार्टनर है टी। आर गिव्स, आर कह रहा है मैं अपने हिस्से में से 1/4 दूंगा, 1/4 ना, हाँ आर कह रहा है मैं अपने हिस्से का 1/4 दे दूंगा ऑफ हिज शेयर। ऑफ लिखा है, फ्रॉम लिखा है, डायरेक्ट माइनस, ऑफ लिखा है, पहले होगी मल्टीप्लाई फिर होगा माइनस, पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर माइनस करोगे। तो देखो भाई हम लिखेंगे आर सरेंडर, आर कह रहा है मैं अपनी मर्जी से अपने हिस्से का 1/4 दूंगा, खुद दे रहा है, खुद ही दे परित्याग करने को बोलते हैं सरेंडर। तो आर सरेंडर हिज शेयर टू, किसे दे रहा है, कौन एडमिट हो गया टी, या इन फेवर ऑफ टी। अपने शेयर का, आर का हिस्सा 5/8, अपने शेयर का जी 1/4 दे दूंगा, तो भाई 5/32 दे रहा है। आर का नया निकाल लेंगे, आर न्यू शेयर, आर का पुराना 5/8 दे कितना दिया 5/32, एलसीएम कितना 32, 4 पंजे 20 - 5, 15/32 आ गया जी। अब कहते हैं भाई एस कह रहा है मैं अपने हिस्से का 1/5 दूंगा, एक ने 1/4 दिया, एक ने 1/5, यानी कि बेस अलग अलग करेंगे। तो लिख लेते हैं एस सरेंडर इन फेवर ऑफ टी। भाई टी के फेवर में कितना देता है, अपने हिस्से का 1/5, तो भाई 3/40 आ गया, तो अपने हिस्से का 3/40 को दे देगा। अब नया हिस्सा निकालेंगे भाई, टी का नया निकल जाएगा, टी का पुराना 3/8 कितना दे दिया जी 3/40 दे दिया, एलसीएम कितना आ गया जी 40,
15 माइनस 3 12/40। अब सुनो ध्यान से, किसको दिया ये सब? टी को, तो टी शेयर निकल जाएगा भाई। टी को आर से मिला 5/32 प्लस टी को एस से मिला 3/40। अब 32 और 40 में एलसीएम कितना? ओ 5, 4 चौक 16, 5 बच्चे, ठीक है भैया, आ गया 160। ठीक है 160 आ गया भाई। तो 32 5 जा 5 5 25 प्लस 44 जा 4 तिया 12, टोटल हो गया जी 37/160। अब बेस आ गया हमारा, सबसे बड़ा बेस क्या है? 160, तो बाकी सबको भी 160 करना पड़ेगा। आर का भाई 32 था, 32 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 75/160। 12 था, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 48/160। तो न्यू रेशो हो गया हमारा 75:48:37। एग्जाम में ना क्या होता है, ऐसा कुछ आता है ना बड़ा, तो हम सोचते हैं गलत है हमारा, हमने गलत किया है क्वेश्चन। ऐसा तो आ ही नहीं सकता यार, हमने तो कभी क्वेश्चन ही नहीं किया ऐसा, गलत है। एग्जाम में होती है ऐसी फीलिंग, पर अगर आप सही कर रहे हो तो आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ भाई मैंने सही किया। ठीक है, तो ये आ गया भाई हमारा तीसरे तरह का। चौथे तरह के उस पर आते हैं भाई, रेशो कैसे आ सकता है क्वेश्चन? जैसे ए बी पार्टनर है, इन पार्टनरशिप शेयर प्रॉफिट करते तीनों में सी एडमिट हो गया 1/4 के लिए। आफ्टरवर्ड, यहां पे सारा खेल इसका है, इस वर्ड का आफ्टरवर्ड। आफ्टरवर्ड बोल दो, उसके बाद डी एडमिट हुआ है 20 पैसे के लिए, उसके बाद, यानी कि पहले नहीं, उसके बाद, यानी कि यहां से तो क्वेश्चन बाद में स्टार्ट होगा। पहले क्वेश्चन पहले यहां तक सॉल्व होगा, फिर उसके बाद यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये 2 पार्ट में सॉल्व होगा क्वेश्चन। अभी के लिए हमारा ओल्ड रेशियो है 3:2। भाई हमें नहीं पता कौन किससे कितना लेगा, सी कह रहा है बस 1/4 के अलावा, पता नहीं किससे कितना लेगा। तो ना पता हो तो क्या करते हैं, लेट टोटल शेयर, पूरी फर्म का 1 मान लिया। सी कितने के लिए आया? सी इज एडमिटेड फॉर जी 1/4 के लिए आया। रिमेनिंग शेयर कितना बच जाएगा? 1 - 1/4, 3/4। अब ये 3/4 किसका? ए और बी का, तो ए का न्याय निकल जाएगा, ए न्यू निकल जाएगा भाई कितना? 3/4 इंटू में 3/5, 3 3 9 4 5 20। बी का न्याय आ जाएगा भाई 3/4 इंटू में 2/5, 6/20। और उसका भाई सी का 1/4 था, बेस सेम कर लेते हैं, तो 5/20, तो 9 6 5। अभी फिलहाल के लिए हमारा नया रेशो आ गया 9 6 5। अब एबीसी मस्त फॉर्म चला रहे थे भाई 9 6 5 के रेशो में आफ्टरवर्ड। इसके बाद अब आ गया डी। डी कह रहा है जी 20 पैसा इना रुपी, 1 रुपए में कितने पैसे? 100 पैसे, 100 में से 20 यानी कि 1/5 के लिए आ रहा है। क्या उसने बताया किससे कितना लेना? नहीं। अब नए यहां से नया क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। अब मेरा ओल्ड रेशो कितना हो गया डी के आने से पहले? जी डी के आने से पहले ओल्ड था मेरा 9 6 5। फिर से वही रूटीन दोहराएंगे जी। डी इज एडमिटेड, डी आया जी कितने के लिए? 1/5 के लिए। रिमेनिंग 1 - 1/5 कर देंगे, ये बच जाएगा 4/5। अब इस 4/5 को बांट लेंगे किसमें? 9 6 5 में, नए रेशो आ जाएगा। ऐसे करना था, ये बांट लोगे, बांट लेना है। आगे बढ़ते हैं भाई, लास्ट। तो आखिरी तरह का रेशो कैसे हो सकता है? देखो ध्यान से, XYZ पार्टनर है, 3-2 का रेशो है, Z को एडमिट कर लिया कितने के लिए? 1/4 के लिए। Z एक्वायर, जब आने वाला बंदा मैं किससे कितना लूंगा, साफ साफ बोले, रेशो बता रखा है किससे कितना लेगा। ठीक है, Z कह रहा है 1/4 के लिए आऊंगा, पर 1/4 में ये चाहता हूं X और Y से, कैसे? 2:1 में। अब 2:1 में चाहिए मुझे, तो 2:1 में भाई मिल जाएगा। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, सीधा लिखेंगे भाई Z एक्वायर फ्रॉम, Z मांगता है किससे? X से। अपने हिस्से का, Z का हिस्सा कितना? 1/4। अपने हिस्से का कितना चाहिए X से? 2/3।
तो 2/4 दिया 12, 2/12 चाहिए जी। अब क्या आ जाए, फ्रॉम x में से माइनस कर दो, x का नया निकल जाएगा जी। x का पुराना कितना 3/5, z कितना चाहता है उसे 2/12, 12 पंजे 60, 36 - 10, 26/60। z एक्वायर फ्रॉम, भाई z मांगता है किससे, y से। y से कितना भाई, अपने हिस्से का 1/3, तो भाई 1/3 कर देंगे, 1/12। y का नया आ जाएगा, y न्यू, y का पुराना 2/5, z के कितना मांगा 1/12, एलसीएम 60, 24 - 5, 19/60। z कितने के लिए आया था जी, 1/4 के लिए। सबका बेस कितना 60, किससे मल्टीप्लाई 15 से, 15/60। न्यू रेशियो कितना 26, 19, 15। समझ ला। तो ये थी भाई आपकी बात सारी, समझ आएगा ना। हाँ ठीक है। तो अब ये थे आपके 5 तरह के रेशियो। रेशियो आएगा तो इस टाइप का आएगा, वरना नहीं आएगा। इन पांचों में सारे तरह के रेशियो समा गए हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जिसमें हम आपको बताएंगे किसके बारे में, ऑब्वियस सी बात है रिजर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। और आज मेरे को लगता है फाइनली हमारी वीडियो 20 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगी, या 21 मिनट के अंदर, या 22 मिनट के अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू।